राम राम दोस्तों। तो गाइस कैसे आप लोग। मैं यही आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज सुबह मैं 6:30 बजे उठ जाता हूँ और उठने के बाद मैं बनाने लग जाता हूँ अपनी टू डू लिस्ट, जिससे मुझे पता रहे कि आज पूरे दिन में मुझे क्या क्या काम करना है। तो दोस्तों आप मेरी टू डू लिस्ट देख सकते हैं और चलिए अपनी स्टडीज को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला स्लॉट शुरू होता है 6:40 पे, जिस पे मैं लेने जा रहा हूँ एक पीडब्ल्यू की क्लास। और गाइस क्लास लेने से पहले मैं थोड़ा सा रिवीजन कर लेता हूँ बायो का, जिससे मुझे थोड़ा सा पहले का याद हो जाए। और दोस्तों हाँ, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दीजिए, क्योंकि गाइस हमारा जो फैमिली है वो 200 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है। तो आप एक सब्सक्राइब कर दोगे तो हमारी फैमिली भी 200 सब्सक्राइबर की हो जाएगी। दोस्तों आज तो मैं उठने में थोड़ा सा लेट हो गया था, पर गाइस कोई नहीं, वैसे तो मैं जल्दी उठता हूँ और जल्दी उठ के मुझे पढ़ना पसंद भी है, क्योंकि ना ही सुबह कोई ट्रैफिक होता है और पूरा शांत और ठंडा माहौल होता है और चिड़िया भी आवाज़ कर रही होती है, जो कि हमें स्टडी करते हुए मुझे अच्छा लगता है। तो थोड़ा इसलिए मैं सुबह को उठना पसंद करता हूँ जल्दी। वैसे दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आप कितने बजे उठते हो। आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, पर कोई नहीं, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना अपना किस टाइम उठने का है आप लोगों का। तो दोस्तों हमारी जो लेक्चर था वो भी खत्म हो चुका है और जो नोट्स हमने लेक्चर के दौरान बनाए थे वे अभी आप लोगों के सामने है। राइटिंग तो मेरी बेकार है, उसे इग्नोर करना। तो अब जल्दी से अपनी टू डू लिस्ट को भी अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे हमारी एक जो पीडब्ल्यू की क्लास है वो कंप्लीट हो जाती है और मिलते हैं अगले स्लॉट में। तो दोस्तों अब मैं नहा धो के खाना वाना खा के ब्रेकफास्ट करके आ चुका हूँ और ये स्लॉट हमारा शुरू होता है 12:40 पे। दोस्तों इस स्लॉट में मैं करने जा रहा हूँ एक तो इंग्लिश के चैप्टर की रीडिंग लूंगा और एक पीडब्ल्यू से क्लास लूंगा। तो मैंने 1-2 दिन पहले पीडब्ल्यू के ऐप से क्लास ली थी, जिसमें मैंने एक इंग्लिश के चैप्टर को समझा था। और अभी जो मैं जिस चैप्टर की रीडिंग कर रहा हूँ ये वही चैप्टर है। तो मैं एक बार इस चैप्टर की रीडिंग को फिर से कर ले रहा हूँ, जिससे मुझे इस चैप्टर का जितना भी समरी वाला कॉन्सेप्ट था वो मुझे फिर से अच्छे से समझ में आ जाए। और दोस्तों जितने भी ये इंग्लिश के चैप्टर होते हैं मैं तो इनको ऐसे ही करता हूँ, एक यूट्यूब से या पीडब्ल्यू के ऐप से एक इनके लेक्चर की वीडियो देख लेता हूँ और फिर इनकी रीडिंग ले लेता हूँ। मैं तो रीडिंग भी नहीं लेता कभी कभी। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आप हिंदी और इंग्लिश को कैसे करते हो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। तो दोस्तों 1:45 पे हमारा जो ये स्लॉट था ये भी खत्म हो चुका है और जो हमने क्लास ली थी वो थी ज्योग्राफी के चैप्टर 2 की और उसके नोट्स शेयर है आपकी आंखों के सामने। इसको फटाफट बंद करके अपने टू डू लिस्ट में जल्दी से अपडेट कर देते हैं। तो दोस्तों इधर जो हमारी पीडब्ल्यू की एक क्लास थी वो भी कंप्लीट हो जाती है, मतलब ये पूरा वाला टारगेट ही कंप्लीट हो जाता है और इंग्लिश के चैप्टर 2 भी हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों जब मैं स्लॉट खत्म करने के बाद बाहर आया तो मैंने देखा बहुत ही तेज धूप है, तो मैंने एक जग ठंडे पानी का भर के छत पे आ गया था और वहाँ पे सामने हमने थोड़ा सा दाना भी रखा था और पानी भी अब मैं रख रहा हूँ, क्योंकि जो पानी मैंने पहले रखा था वो अब गर्म हो चुका होगा। तो मैं ठंडे पानी अब इसमें रख देता हूँ, क्योंकि गाइस इन्हें भी प्यास लगती होगी, आप भी रख दिया करो। मैं तो रखता ही हूँ, आप भी रख दिया करो। तो दोस्तों हमारे अगले स्लॉट की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और ये शुरुआत होती है 4-4:30 बजे। और दोस्तों मैं इस स्लॉट में कर रहा हूँ केमिस्ट्री का हॉलीडे होमवर्क, क्योंकि गाइस हॉलीडे होमवर्क है वो भी करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्लास 10th में इंटरनल मार्क्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और ये टीचर्स हमें जब ही देंगे जब हम उनका काम टाइम पे करेंगे। तो गाइस कर ही देना चाहिए, नंबर्स की बात है। और दोस्तों गर्मियों की छुट्टियां भी खत्म होने को आई है, बस एक हफ्ता एक बचा हुआ है और मेरा जो इतना भी प्रैक्टिकल का काम था वो बचा हुआ है। जो भी लिखने विखने का काम था वो तो मैंने कंप्लीट कर दिया। बस ये ऐसे प्रोजेक्ट का काम मुझे बहुत बेकार लगता है। एक तो प्रोजेक्ट भी बनाओ ऊपर से लिखो भी, क्या तो ये लिखने का ही काम दे दिया, बस 1-2 प्रोजेक्ट बनाने को दे दो। दोस्तों आप मुझे अपनी राय बताना, मुझे तो बेकार लगता है प्रोजेक्ट वाला काम, आप लोग मुझे कमेंट्स में बता देना। पर कोई नहीं गाइस, करना तो पड़ेगा। तो हमने 5:35 पे अपना केमिस्ट्री का जो हॉलीडे होमवर्क का काम था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। और अब दोस्तों अकॉर्डिंग टू परंपरा जिस भी सब्जेक्ट का हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट हो चुका है उसको हम काट देते हैं और अब हम टू डू लिस्ट में मार्क करके जाएंगे स्टेडियम गाइस, क्योंकि अब 3-4 दिन बचे हैं, स्टेडियम भी खेल जाते हैं, फिर तो टाइम लग नहीं पाने का। आप लोग बताओ कमेंट्स में जाते हो या नहीं। दोस्तों अब हमारा दिन का आखिरी स्लॉट शुरू हो चुका है और ये शुरू होता है 9:50 पे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। और दोस्तों इस स्लॉट में जो मैं अपना टारगेट को कंप्लीट करने वाला हूँ वो है आज के हमारी टू डू लिस्ट का सबसे आसान और सबसे जल्दी ख़त्म होने वाला टारगेट, क्योंकि गाइस मुझे शाम को खाना खाना होता है और खाना खाने के बाद मुझे बहुत तेज़ नींद आती है। पर गाइस कोई नहीं, आज मैंने पहले ही खाना खा लिया और उसके बाद ये स्लॉट मैंने शुरू करा है
और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले नए स्टडी ब्लॉग्स का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। एक तो भाई जो स्टूडेंट सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं उन्हें रात तक तो एनर्जी बचती नहीं है पढ़ने की, इसलिए उन्हें रात में नींद भी आने लगती है और जब हम आधी नींद में होते हैं ना ही हम फोकस कर पाते हैं और ना ही हमारा कंसंट्रेशन हो पाता है पढ़ाई में, तो इसलिए मैं रात को कम ही पढ़ना पसंद करता हूँ। तो दोस्तों 10-20 पे हमारा ये जो आखिरी स्लॉट था ये भी कंप्लीट हो जाता है, जिसमें मैंने ये डायग्राम पढ़ा था, छोड़ो इसे भाड़ में जाने दो। और ट्रांसपोर्टेशन से पहले के जितने भी टॉपिक्स थे वे मैंने एनसीईआरटी से और अपने नोट से दोनों जगह से कंप्लीट पढ़ लिए हैं और ये वाला टारगेट भी कंप्लीट हो जाता है। 100% हुआ गाइज, वेल डन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।